थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुगत भाई और थैंक यू सभी लोग को जो आज ये कदम शेयर करने के लिए बुलाया। मैं कोई स्पीकर भी करने हूँ, मैं एक बेवड़ा हूँ और मेरा नाम रोहित है। और ईश्वर का बड़ा रोहित आभारी हूँ भाई, कि आज मैं शराब से दूर हूँ। और दोस्तों एक सवा घंटे में पूरा 12 कदम बताना है। तो वैसे स्टेप्स देखा जाए तो बहुत मतलब अगर बोलने जाओ तो 6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, कोई ईश्वर की योजना होती है, ईश्वर की इच्छा होती है और वो हिसाब से मेरे को उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं जैसा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो एक्सपीरियंस में जो है एक्सपीरियंस के अंदर जो है मैं मेरा सब डिजीज विजीज सब आ जाएगा उसमें। तो सबसे पहला जो है ना दोस्तों, मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं 2021 में आया और 2021 में आने के बाद कुछ समय में ए मीटिंग्स किया। ए मीटिंग्स करने के बाद में मेरे को बोला गया था कि यार तू 90 दिन 90 मीटिंग करना, ये करना, पेट भरा हुआ रखना, और उसके बाद में स्लिपरी प्लेसेस पे जाना मत, और ये सब मैं बहुत सारा चीज फॉलो किया। मैं नहीं किया है ऐसा नहीं, लेकिन दोस्तों मैं कभी वो 90 दिन नहीं बना पाया। मैं 90 मीटिंग्स मैं कर ही नहीं पाया। मैं बीच में ही दारू पी लेता था, बीच में ही मैं सब ये कर लेता था। और उसके वजह से जो है मेरे को कभी वो 90 मीटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। कभी 40 दिन 50 दिन सोबर रहता था, फिर दारू पी लेता था। फिर ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी। मतलब मैंने ऐसे 2-3 अटेम्प्ट किए थे। और जून 2021 में आने के कारण, वैसे तो मैं जून 2021 में सोबर होना चाहिए, लेकिन मेरे को नवंबर उजड़ा दोस्तों। क्योंकि मैं ये तो मानता था कि मैं एक शराबी हूँ, लेकिन शराबियत क्या है ये मेरे को मालूम नहीं था। मेरे को सिर्फ ऐसा लगता था कि दारू से दूर रहना, या मैं अभी मेरे को सब मालूम पड़ गया है कि मेरे को पहले गुट से दूर रहना है। और पहले गुट से दूर रहने के बाद में मैं अभी सब समझ में आ गया है मेरे को। जिंदगी में मेरे को कुछ नहीं करना है, 1-1.5 घंटे का मीटिंग करना है दिन भर में, और दारू से दूर रहना है, और बाकी मेरा सब अलबेल है, सब फर्स्ट क्लास है, एकदम बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। ये मैं भ्रम पाला हुआ था। वो कुछ समय आया, कुछ समय आने के बाद में दोस्तों लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाया। फिर मैं दारू पिया। फिर आया दोस्तों, फिर से 2021 में ही नवंबर में आया। लेकिन दोस्तों इधर मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सुना था कि यहाँ पे आने के बाद जो एक्सपेरिमेंट करता है ना, उसकी एकदम बद से बदतर हालत होती है। उसका मतलब जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। क्योंकि ए में आने से पहले बहुत सारी चीजें थी मेरे पास जो मैं बचा सकता था। ए में आने के बाद में मैंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, वही दारू पीना और ये सब। जो बचा हुआ था वो भी चला गया। होपलेस कंडीशन में मैं फिर से आया। दिल मानता नहीं था, गिल्ट था यार, ए में फिर से कैसे जाने का, कौन सा मुंह लेके जाने का, किसको क्या बोलने का, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या दिमाग में चल रहा था। और वो सारी चीजें लेके मैं फिर से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया दोस्तों। लेकिन एक फायदा ये हुआ था मेरा कि जब मैं 6 महीने में जो दारू पी रहा था, ए में आने के बावजूद भी कुछ चीजें मैं ए में सुनता था। और ए में सुनने के बाद में मैं सिर्फ सुनता था, मैं उसके ऊपर कभी गौर नहीं किया कि कोई एक मार्गदर्शक होता है, कोई किसी का हेल्प लेना पड़ता है, किसी का क्या होता है, ये मेरे को मालूम नहीं था दोस्तों। और जैसा मैं आया तो मैंने हेल्प मांगा। और मेरे को कैसा ऐसा एक भाई मिल गया जो मेरे को हेल्प करने को तैयार हो गया। और उससे सबसे पहले एक सवाल पूछा कि यार तूने स्टेप्स किया क्या। तो मैं बोला यार नहीं, स्टेप्स वेप्स क्या है यार, ये थोड़ी अपना काम है यार, इसको टाइम लगता है, ये वो। मैंने जो सुना था वो मैंने उसको बताया। 90 दिन रुका मैं, 90 दिन कभी नहीं कर पाया, ये वो। उसने बोला यार कोई टेंशन नहीं, तू कौन से हद तक जाने के लिए तैयार है वो बता। रिकवरी के लिए, रिकवरी के लिए, तेरे को दारू नहीं पीने के लिए तू कौन से हद तक जाने के लिए तैयार है, तेरे को एक अच्छा लाइफ जीना है, तू कौन से हद तक जाने के लिए तैयार है। मैं बोला आप जो बोलेंगे वो हद तक जाने के लिए मैं तैयार है। दोस्तों यही हमारा बिग बुक बोलता है, यही हम लोग रोज पढ़ते हैं। जो हम लोग अभी हाउ इट वर्क्स पढ़ते हैं, या ये कैसा असर करता है, इसमें हम लोग रोज पढ़ते हैं कि यार मैं स्टेप्स कब करना चाहिए। जो हमारे पास है वो आपको चाहिए, और उसको पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी है, तो यू आर रेडी टू टेक सर्टन स्टेप्स, ऐसा बिग बुक में बोलता है। मतलब अगर मैं रिकवरी में जाने के लिए, या मैं एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, अगर मैं कौन से भी हद तक जाने के लिए अगर मैं तैयार हूँ,
तो इसका मतलब है यार भैया मैं स्टेप्स लेने के लिए रेडी हूँ, मेरे को 90 दिन, 1 साल या 2 साल मेरे को रुकने का जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल है। और दोस्तों तुरंत मैंने वो एक मार्गदर्शक के साथ या एक जो जानकार है, जिसको बिग बुक मालूम है, जिसको ये 12 स्टेप्स मालूम है, उसके साथ में बैठ के मैं ये स्टेप्स समझना स्टार्ट किया कि यार जहाँ पे मेरे को मेरा पहला कदम बोलता है कि वी एडमिटेड दैट वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट आवर लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। हमने ये माना कि हम शराब के सामने बेबस या शक्तिहीन थे और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। दोस्तों ये समझने के लिए मेरे को बीमारी समझना पड़ा पहले, क्योंकि ये स्टेप करने से पहले जब तक मैं बीमारी नहीं जानता हूँ कि ये अल्कोहलिज्म है क्या, मैं ना दोस्तों मैं सिर्फ आता था, सब लोग बोलते थे मैं दारूडिया है, मैं बेवड़ा है, मैं शराबी है, इसलिए मैं भी हाथ ऊपर करके बोलता था यार मैं भी शराबी है। मैं क्यों शराबी है क्या है मेरे को नहीं, मेरे को सिर्फ एक मालूम था, मैं रास्ते पे गिरा हूँ, मैं बार के बाहर गिरा हूँ, मेरे को एक मालूम था मैंने मार खाया है, मैंने ये किया है, मेरी बीवी छोड़ के चली गई है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं शराबी हूँ, इसलिए मैं शराबी हूँ, क्योंकि ये सारी सिचुएशन मेरे ऊपर आई थी, इसलिए मैं शराबी हूँ, ये मैं मानता था। अभी दोस्तों ए में आने के बाद में ये सारी चीजें मेरे को मिलने लगी। यार मेरी बीवी गई थी, वो आ गई, मैं सोबर रहने लगा, वो आ गई फिर से। हाँ मेरे को एक नौकरी लगी थी छोटी मोटी, सब सब चीजें आ गया। तो सब चीजें आ गया मतलब मैं शराबी तो अभी अभी नहीं हूँ फिर मैं, क्योंकि मैं शराबी मानता ही इसलिए था ना, क्योंकि ये सब गया इसलिए मैं शराबी हूँ। लेकिन ये सब आने के बाद में फिर अभी मैं शराबी नहीं हूँ क्या? तो दोस्तों मेरे को इधर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहले कदम में मेरे को बताया कि मैं शराबी क्यों हूँ, क्योंकि मैं नियंत्रित मात्रा में पी नहीं सकता हूँ। मैं अगर दारू पीने जाता हूँ, मैं मेरे पास 100 हजारों एक्सपीरियंस है कि मैं सोच के जाता था यार मैं एक 90 पीऊंगा, मैं सोच के जाता था कि एक क्वार्टर से ज्यादा अपन को पीना नहीं है, और उधर जाता तो साला मेरे को मालूम नहीं क्या क्या हो जाता था। यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, बिग बुक पढ़ने के बाद में मेरे को पता चला कि यार ये मेरे अंदर कोई तो भी एलर्जी का प्रकटीकरण होता है। जब मैं एक घूंट शराब पीता हूँ या एक ग्लास पीता हूँ, जैसे मेरे मुंह में जाती है तो मेरी बॉडी में कुछ एलर्जी प्रकट हो जाती है। किधर से प्रकट होती है, क्या होती है वो मालूम नहीं, क्योंकि प्रकट का मतलब मीनिंग ही वही है यार। तो मैं डॉक्टर को जाके पूछता था यार ये क्या होता है, डॉक्टर बोलता था साला यार तेरे को तो साला अब दवाई दो ये दो, साला जाता है 5 दिन 6 दिन अच्छा रहता है, फिर से आता है, क्या प्रॉब्लम है यार ये एलर्जी। इधर आने के बाद पता चला कि ये एलर्जी ऐसी ना कि इसका प्रकट रूप है, और ये कहाँ से आती है इसका मूल कोई नहीं है, इसलिए इसके ऊपर दवाई भी नहीं है भैया, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है आ रही किधर से। बस ये मेरे बॉडी में है, और मेरे बॉडी में रहने के कारण इसका सिर्फ एक इलाज जो है वो डॉक्टर की राय में या डॉक्टर्स ओपिनियन में एक ही एलर्जी से बचने का एक ही दवाई बताया। जब मैं दवाई नहीं बोलूंगा, एक ही इलाज बताया इसका कि मेरे को वो पहले गुट से दूर रहना है। अगर मैं पहले गुट से दूर रहता हूँ तो मैं एलर्जी से बच सकता हूँ। वेरी सिंपल और वेरी क्लियर। दोस्तों अभी मैंने देखा यार मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया साला, तो मैं तो यार दारू बंद किया, मैं दारू बंद किया तो चलो यार मैं नियंत्रित मात्रा में पी नहीं सकता, इसलिए मैंने दारू बंद कर दिया। तो ये हुआ था मेरा फिजिकल पावरलेसनेस ना, शारीरिक हतबलता जो बोलते हैं हम इसको, कि मैंने तो मान लिया कि यार मैं शराब के सामने मैं इसको एक घूंट भी नहीं पी सकता हूँ, ये तो मान लिया मैं। अभी ये मानने के बाद में साला ये में आने के बाद में सोबर भी हुआ, फिर कुछ दिनों बाद में क्यों पिया। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब ये चौथा अध्याय हम पढ़ते हैं, उसके अंदर दूसरा सवाल पूछता है वो, ईमानदारी से छोड़ना चाहते हुए भी मैं कभी शराब छोड़ पाया हूँ क्या। अरे यार मैं तो ए में आया उसी दिन में ईमानदारी से मैं चाहता था यार, मैं कंट्रोल वंट्रोल करने नहीं आया था कि यार मैं कंट्रोल करूंगा, ये क्या मेरी फट गई थी उतनी यार। मैं ईमानदारी से चाहते हुए भी छोड़ना चाहता था, मैं नहीं छोड़ सका यार दोस्तों। मैं इसलिए नहीं छोड़ सका, ये होती है मेरी मानसिक हतबलता, मेंटल जो बोलते हैं ना, एक फिजिकल एलर्जी और एक होता है मेंटल पावरलेसनेस। अभी मेरे को बोला कि साला यार अगर मैं शराब से दूर हूँ, कुछ दिनों के लिए दूर हूँ, फिर भी मैं पी सकता हूँ, क्यों? क्योंकि बीमारी का दूसरा भाग मेरे को बोलता है मेंटल ऑब्सेशन। साला मैं कितने भी कितना भी आज मैं ये 25 तारीख को मैं 4 साल कंप्लीट करेगा, लेकिन यार अगर वो ऑब्सेशन आ गया तो मैं पी भी सकता हूँ फिर से। ये बीमारी ऐसी बीमारी है दोस्तों। तो ये बीमारी से अगर मेरे को बचना है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से सुझाए हुए ये जो सोल्यूशन है ये मेरे को करना है।
और ये सोल्यूशन समझते समझते मेरे को बीमारी समझ में लग गई कि मेरे को ये बीमारी कैसे लगा है। तो यार मेरे को पता चला कि यार मेरे अंदर मानसिक शक्तिहीन भी हूं मैं। मेरे को है ना, अगर क्या बोलते हैं ना, मैं गुस्सा होता हूँ, मेरे को इमोशनल नेचर कंट्रोल नहीं होता, जिसको हम अस्त व्यस्तता बोलते हैं ना। शुरुआती में दोस्तों, मैं जब शराब पीना चालू किया था तब ये सब नहीं था, तब मैं शराबी नहीं था। तब मैं शुरुआत किया ना तो अस्त व्यस्तता होती थी, लेकिन वो शराब पीने के बाद होती थी। लेकिन जब मैं शराबी बन गया, उसमें एक ऐसा पैराडॉक्स है ना दोस्तों, कि जब मैं शुरुआती में आने के बाद दारू पीने के बाद अस्त व्यस्तता होती थी। मतलब क्या, दारू पीने के बाद मेरे को प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन जब मैं शराबी बना, अभी शराबी में बनने के बाद में ये अस्त व्यस्तता के कारण मैं दारू पीने लग गया। ये जो मेरी अनमैनेजेबिलिटी थी, इसके कारण मैं फिर से दारू पीना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। अभी ये अनमैनेजेबिलिटी अस्त व्यस्तता है क्या? तो मेरे को लगता था कि यार मेरी बीवी जब गांव जाती है, गांव से जब घर पे आती है, और घर पे आने के बाद यार वो हर बार एक ही चीज बोलती है, यार घर पूरा अस्त व्यस्त करके रखा है, सॉक्स किधर, शर्ट किधर फेंका है, बर्तन धोए नहीं है, खाना खाया है वैसा ही पड़ा है, ये वो फलाना ढिमकाना, यार अस्त व्यस्त है। हाँ, मेरे को लगा साला यार, हाँ यार मेरा जीवन सही में अस्त व्यस्त है। क्या बिग बुक मेरे को ये बोलता है अस्त व्यस्तता? क्या बिग बुक मेरे को शर्ट ढंग से नहीं आता है, मैं सॉक्स इधर फेंकता हूँ, ये अस्त व्यस्तता के बारे में बोलता है? नहीं, तो ये मानसिक अस्त व्यस्तता। मानसिक अस्त व्यस्तता मतलब मेंटल, जो मेरा पावरलेसनेस है, जो मेंटली मैं बोलते हैं ना, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप खराब है, मेरे रिश्ते नाते बहुत खराब है। हाँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी एक अच्छे तरीके से नहीं जी सकता हूँ, मैं डिप्रेशन और इसका शिकार हूँ। मेरे को ये सारी सिचुएशंस हैंडल नहीं करते आती। मेरे को साला कोई कुछ बोल दे, मैं सीधा वो कोने में जाके बैठ जाता हूँ, अरे मैं बेचारा साला यार, मेरे को कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। हाँ, मतलब मेरे को है ना ऐसी यूजलेसनेस वाली भावना आती है। मैं 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका हूँ। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए किया, साला यार कुछ जिंदगी में तू साला किसी के काम ही नहीं आएगा यार, साला क्या करने का, साला दारू पी पी के मरना है, इसलिए साला यार कैसा करने का। सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका हूँ, डर लगता था, ना खुश था, दूसरों के लिए, खुद को लिए कभी हेल्प नहीं कर सका मैं, दूसरों के लिए क्या करेगा। ये सारे जब मैंने अपने आप को ये सब पूछता हूँ मैं ना, जब मैं ए में आया ना दोस्तों, मैं एकदम मतलब गिर गया था यार, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया था। तब जब दोस्तों ये अपने आप को जब मैंने सवाल पूछे, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 100 लोगों ने ये बताया कि ये हमारी अनमैनेजेबिलिटी थी, मैंने देखा कि यार मेरी भी ऐसी ही है क्या? तो हाँ यार, मेरी भी ऐसी अनमैनेजेबिलिटी है, मेरी भी अस्त व्यस्तता बिल्कुल ऐसी है। हाँ यार, मैंने मान तो लिया, चलो यार अभी ये बीमारी कैसा है, मैं बीमारी समझ, मतलब जो जैसा डॉक्टर की राय जो है ना, उसमें जैसा बताया ना, तो मैंने उसको क्लियर आइडेंटिफाई किया कि यार मेरा बीमारी कैसा है। स्त्री और पुरुष क्यों पीते हैं? स्त्री और पुरुष इसलिए पीते हैं क्योंकि उसको पीने का बहुत मजा आता है, पीने के बाद जो इफेक्ट होता है उसका बहुत मजा आता है। साला मतलब मैं झूठ भी बोल रहा था, अरे मेरे को बहुत टेंशन है यार, अभी मैं कैसा करूंगा, मेरी लाइफ कैसी होगी, ये वो, इसलिए मैं दारू पीता हूँ। मैं ऐसा सोचता था। नहीं बॉस, मेरे को अच्छा लगता था पीने के बाद में, इसलिए मैं पीता था। अरे मेरी ये जो शराबियत वाली जिंदगी है ना, इतनी मतलब मेरे को आम जिंदगी लग गई थी, मतलब दैट वाज माय नॉर्मल लाइफ। मैं जब दारू नहीं पीता था तब मैं पागल हो जाता था, एबनॉर्मल हो जाता था, बेचैन होता था, चिड़चिड़ा होता था, असमाधानी होता था। और फिर क्या सोच आती थी मालूम है? साला मेरा वो दोस्त क्या करता रहेगा, मेरे दोस्त भी सब वैसे ही बन गए थे, सुबह सुबह 8-9 बजे पीने वाले थे सब। फिर मैं सोचता था, सुबह उठने के बाद में डर आते थे, पता नहीं क्या क्या होता था। और फिर सोचता था, अरे यार वो क्या करता रहेगा, कितना उसका अच्छा लाइफ है ना, मस्त एक 90 मारता रहेगा। फिर उसको याद करके मैं फिर से जाता था पीने को। नहीं यार, अपन है ना आज है ना ईमानदारी से पियेंगे बॉस। ईमानदारी से पीने जाता था, वो इच्छा के सामने घुटने टेक देता था, फिर दारू पीता था, फिर मेरी एलर्जी चालू। दोस्तों ये 7 साल हुआ मेरी जिंदगी में, 7 ईयर्स मैंने 7 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। रोज रेजोल्यूशन करता था, रोज, यार आज लास्ट पीऊंगा, कल से बंद, आज लास्ट पीऊंगा, कल से बंद। पीता था, फिर उधर झांगड़ झिंगा करता था, नाचता था, ये करता था, किसी को गाली गरोच वो सब करता था। उसके बाद में सोचता था यार अभी जिंदगी में पास, हाँ कभी पीने का नहीं, क्योंकि लफड़े हो जाते थे उसके बाद में, लफड़े हो जाते थे तो एक स्ट्रांग रेजोल्यूशन, फर्म रेजोल्यूशन रहता था कि बॉस रोहित कल से दारू बंद। दूसरे दिन उठता था, फिर वही अस्त व्यस्त था, फिर वही,
फिर वही, मतलब ये रिपीट होता गया होता गया होता गया। जैसे हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं, जब तक रोहित के अंदर एक मानसिक परिवर्तन नहीं होएगा तब तक इसके सुधारने की संभावना ही नहीं है, ये सुधर ही नहीं सकता है। तो ये मानसिक परिवर्तन कैसा होएगा? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इसको कुछ साधारण नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ये साधारण नियम कौन से है यार? जिसको हम लोग 12 स्टेप्स बोलते हैं। ये मेरे को है ना, मेरे साइड में एक बॉक्स में मेरे को मेरी बाउंड्रीज मेरे को खुद सेट करनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। लोगों ने मेरे को बाउंड्रीज सेट करके दिया ना दोस्तों, मैं वो बाउंड्रीज क्रॉस ही किया हूँ कभी भी। जब मैं खुद अपने लिए अपनी बाउंड्रीज सेट करता हूँ ना, तो मेरे को वो अवेयरनेस रहता है कि यार मेरी हद मतलब मेरी किधर तक हद है, उससे मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। और दोस्तों मैंने ये स्टेप्स करना स्टार्ट किया। स्टेप 1 मेरे को क्या बोला, ये जो मैंने आपको अभी इतना बताया, जब हम लोग पेज नंबर 30 खोलते हैं, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म चैप्टर, उसके अंदर सेकेंड पैराग्राफ में वो बोलता है कि हमको हमारे अंतर्मन से जानना पड़ेगा, हमको हमारे अंतर्मन से मानना पड़ेगा कि हम शराबी थे। ये रोग मुक्ति के लिए पहला कदम है। बॉस ये सब सुनने के बाद, इतना सब देखने के बाद मैं तो मेरे अंतर्मन से मान लिया। मेरे को इधर किधर ने बोला है कि ए मीटिंग में जाओ, उधर तुम मानो, तुमको अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक सर्टिफिकेट देगा कि तुम्हारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है। नहीं नहीं नहीं, बिग बुक ने वेरी क्लियर बोला है कि यार मेरे को मेरे अंतर मन से मानना पड़ेगा कि मैं एक शराबी हूँ, और ये रोग मुक्ति के लिए पहला कदम है। दोस्तों मेरे दारू ने ऐसी हालत कर दी थी, मेरे अंदर से ही आवाज निकलता था वो कि नहीं यार बॉस अभी बस हो गया। और उसके आगे तो बहुत अच्छी लाइन लिखता है कि मैं कभी किसी और लोगों की तरह बन सकता हूँ या कभी बनूंगा, ये भ्रम जो है मेरे अंदर से नष्ट होना चाहिए। अगर ये भ्रम मेरे अंदर से नष्ट नहीं होता है तो साला मैं कभी भी मतलब क्या, विदाउट रिजर्वेशन मेरे अंदर ये थॉट आना चाहिए कि मैं शराबी हूँ। ये मेरे अंतर्मन से आवाज निकलना चाहिए। अगर ये आवाज निकलता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा वो पहला कदम हो जाता है। ना मेरे को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना मेरे को किधर जाके बोलने की जरूरत है कि भैया मेरा पहला कदम हुआ, जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत है कि मैंने फर्स्ट स्टेप लिया। मैं ऐसे ही था दोस्तों, मैं पहले आने के बाद में मैं ऐसे ही करता था। मैंने कुछ किया ना, मेरे को दुनिया को बताने की ये इतनी घाई हो जाती थी, ओए मैंने स्टेप्स किया। इधर मेरे को बोला अंतर्मन में, तेरे अंतर्मन को मालूम है, तेरे अंतर्मन से आवाज निकल रहा है ना, बस दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी। चलो आगे बढ़ते हैं यार, अभी इसके लिए रुकना पड़ता है क्या? नहीं, नेक्स्ट लगेज तुरंत। इसके बाद में मेरे को क्या करना है? अरे अभी ठीक है ना, मान लिया यार मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। तो यार ये तो मेरे को लगता है ये कॉमन सेंस है कि अगर मेरे पास शक्ति नहीं है तो कोई तो शक्ति है जो मेरे को इसमें से बाहर निकाल सकती है। ये मेरे को कैसे पता चलेगा? कोई तो शक्ति है जो, अरे भाई साहब जिस मीटिंग में जाता है वो क्या बोलता है, जिस मीटिंग में तू जाके बैठता है, जो मेंबर को देखता है, जो सोबर है, जो अच्छी लाइफ जी रहा है, वो क्या बोलता है? अरे मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं दारू से दूर हूँ, ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है। ईश्वर की बोलता है वो ये नहीं बोलता है मेरी बीवी की, मेरे बच्चों की, मेरी इसकी, मेरी उसकी। वो बोलता है ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है। तो कुछ तो अगर वो मानता है कि उसको, तो मैंने तो आज तक नहीं सुना है कभी कि कोई बोलता है यार ऐसा कुछ अलग नाम लेता है। सब लोग ईश्वर की कृपा ही बोलते हैं। तो कोई तो भी पावर को वो मानते हैं। तो बेसिकली यार मेरे को मतलब ये मानना है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर पावर नहीं है, तो मेरे को कोई तो भी पावर को मानना है जो मेरे मानसिक संतुलन को पुनर्स्थापित कर देगी। अब इधर मानसिक संतुलन आ गया तो मेरे को लगा साला मैं पागल भी हूँ। क्योंकि मानसिक संतुलन खराब मतलब पागल आदमी। मानसिक संतुलन कैसा यार, अच्छा मतलब एक डिसेंट वर्ड है। हमारे बॉम्बे की भाषा में बोलेंगे तो सीधा बोलेंगे तू पागल है। लेकिन ए में आने के बाद मेरे को कोई नहीं बोला रोहित तू पागल है। मेरे को बोला कि अरे वी आर नॉट बैड, वी आर नॉट मैड, वी आर सिक पर्सन। तो इधर ये मानसिक संतुलन का क्यों बात करता है? तो वो बोलता है मानसिक संतुलन वो इंसैनिटी के बारे में, वो जो शराबियत की जो इंसैनिटी है अल्कोहलिज्म की, कि समडे समहाउ आई विल बीट द गेम। एक ना एक दिन साला रोहित तू दारू को हरा देगा, तू है ना सुकून से पी लेगा। ये इंसैनिटी से अगर बाहर निकलना है तो ईश्वर ही मेरी मदद कर सकता है। ये हम लोग को एक्सपीरियंस से, अनुभव से हम लोग को ये हुआ, विश्वास हुआ। दोस्तों मैं शुरुआती में मानने के लिए रेडी नहीं था
वो तर्क वितर्क, ये वो, क्यों भगवान, ये भगवान, वो भगवान, कोई ऊंची शक्ति ऐसी वैसी। मेरे को बोला यार वेरी सिंपल है यार, तुम्हारी शक्ति नहीं चलती है माना। तुम डॉक्टर के पास गए कभी? मैं बोला यार 100 बार मेरे को मेरे घर वाले यार डॉक्टर के पास लेके गए यार, 100 बार। मतलब डॉक्टर पूछता था रोहित तू दारू पीता है क्या? उसको मैं झूठ बोलता था, नहीं इतनी नहीं, 90 पीता हूँ रोज। मतलब बोलता था 90 पी के साला यार तेरा ऐसा हालत हो गया। नहीं नहीं, वो काम का ज्यादा लोड है ना, इसलिए रोज 90 पीता हूँ। कभी मैं सच भी नहीं बोला डॉक्टर को, 100 बार गया रहेगा डॉक्टर के पास। और दारू पीता था, मेरे को ऐसा लगता था मेरे को बड़ा दूसरा प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है। मैं चाय ज्यादा पीता हूँ इसलिए मेरे को एसिडिटी होता है, दारू ज्यादा पीता हूँ इसलिए अपन नहीं मानते थे। ये इंसैनिटी ना कि साला फट गई। डॉक्टर ने बोला है साला 45 दिन भी जिंदा रहेगा ना रोहित, साला जो बोलेगा वो हार जाएगा। मैं आके इधर मेरा है ना ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक देना। अगर 45 दिन अगर दारू पी के अगर तू जिंदा रहा ना, ये जो दीवार पे टंगा हुआ सर्टिफिकेट है ना, ये आके फाड़ देना बोले सीधा। और मैं उधर से निकला हॉस्पिटल से, मेरे घर वालों को बोला अरे यार मेरा अंदर छाता छूट गया है। तो डॉक्टर के पास गया, फिर से डॉक्टर को जाके बोलता हेलो हूँ। भैया, हेलो 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 भैया, हेलो रोहित भाई, क्या हाल है? तो जाके डॉक्टर से पूछा मैंने कि यार 45 दिन दारू से, अगर मैं दारू पिएगा कंटिन्यू तो मरेगा क्या? अगर मैं 5 दिन रुका तो मतलब मैं अभी 40 दिन पीऊंगा और 5 दिन जो बचेंगे उधर मैं रुक जाऊंगा। इंसैनिटी, ए पागलपन, भाई सुनना, शराबियत के लिए मेरी बात पागलपन। सुनना। ओ भाई, बात सुन मेरी बात। ओए भाई, और दोस्तों ये जो है, ये जो दूसरे कदम का जो शराबियत का जो भी है यार सॉरी दोस्तों, थोड़ा मेरे को डिस्टरबेंस हो गया। और ये जो है, ये पागलपन के बारे में, ये मानसिक संतुलन के बारे में बिग बुक बात करता है कि यार मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है, और एक ऊंची शक्ति ही मेरे को ये मानसिक संतुलन से पुनर्स्थापित कर सकती है। तो मेरे को क्या करना है यार, मेरे को क्या करना है? हाँ, तो मैं क्या करता था ना दोस्तों, विल पावर ट्राई। चलो यार विल पावर ट्राई करते। विल पावर से अपन अल्कोहलिज्म से बाहर निकलेंगे, विल पावर से मैं शराबियत से बाहर निकलूंगा। विल पावर, अरे यार मेरे को टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, अगर मैं घर पे ही बैठूंगा, मैं बोलूंगा नहीं यार मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, पूरी विल पावर लगा दूंगा और साला ये टाइफाइड से मलेरिया से मैं बाहर निकल जाऊंगा। मैं अगर ऐसा बोला तो क्या दोस्तों मैं निकल सकता हूँ? आज मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरे अंदर से वो टाइफाइड निकाल दे, मेरे अंदर वो पावर, विल पावर फिर से एक्टिवेट कर दे कि मैं ना ये बीमारी को हरा सकूं। क्या हो पाएगा दोस्तों? नहीं हो पाएगा। मैं कितना दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन जिएगा मैं, उसके बाद में क्या करना है? मरना है, क्योंकि ये बीमारी मेरे को मार डालेगी। कोई भी बीमारी विल पावर से ठीक नहीं होती है। अल्कोहलिज्म भी एक बीमारी है, वो भी मेरी विल पावर। ये में आने के बाद पता चला कि यार मेरी विल पावर क्यों काम नहीं करती है, क्योंकि कोई भी बीमारी के सामने विल पावर काम करेगी नहीं, उसका इलाज होना चाहिए। उसका जब तक इलाज नहीं होएगा तब तक मेरी वो इच्छा शक्ति काम नहीं करेगी कोई भी बीमारी के सामने। और दोस्तों विल पावर नहीं काम किया, खुद का ताकत लगाया वो काम नहीं किया, ह्यूमन पावर, बाबा बुआ सब 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 ट्राई किया यार, कंट्रोल में पीना ये वो, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो दोस्तों फिर मेरे को मानने को क्या प्रॉब्लम था? फिर भी प्रॉब्लम था। लेकिन दोस्तों बिग बुक में 2 सवाल पूछे सिर्फ, क्या आप मानने के लिए रेडी है या आप मानने के लिए इच्छा भी रखते हैं? मतलब क्या क्या आप मानते हैं या मानने के लिए रेडी है? और दोस्तों मेरे को इधर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो मैंने, जो मेरे मार्गदर्शक थे जिन्होंने मेरे को स्टेप्स बताया, वो बोले रोहित तू एक सोच यार, इतने दिन से तू ए में आ रहा है, इतने दिन से तेरे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतने दिन से ये हो रहा है वो हो रहा है, साला तू जिंदा है अभी भी, इतने प्रॉब्लम्स हुए तू आज भी जिंदा है, तो इतना एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सर फट गया, सब हो गया, तेरे को जिंदा किसने रखा है? कोई तो शक्ति रहेगी। मत मान भगवान को, मत मान किसी को, एक ऊंची शक्ति से, मतलब तेरे से एक ऊंची शक्ति है जो तेरे साथ काम कर रही है, उसको मान सकता है क्या? और दोस्तों मेरे एक्सपीरियंसेस जब मैंने देखे कि साला यार
इधर साला मैं देखता हूँ कौन रास्ते पे किसका एक्सीडेंट हो रहा है, वो जा रहा है, ये हो रहा है, मैं तो साला क्या क्या किया हूँ जिंदगी में, आज भी जिंदा हूँ यार। तो मैं मानने के लिए रेडी हुआ। मैं माना नहीं तुरंत, मैं मानने के लिए रेडी हुआ। जो हमारा बिग बुक में 2 सवाल वेरी क्लियर पूछता है कि क्या आप अभी मानते हो या आप मानने के लिए रेडी भी हो, तो भी चलेगा। देन यू आर ऑन राइट पाथ ना, हम लोग एक सही रास्ते पे। और दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पे मेरे को रिजल्ट्स मिलना चालू हो गया। रिजल्ट्स मिलना चालू हो गया मतलब क्या, मेरे को महसूस होना चालू हो गया कि यार रोहित तू नहीं किया है, कोई तो भी है जो तेरे को दारू से, चाहे फिर वो ए फेलोशिप हो, चाहे फिर वो मेरे घर वाले हो, कोई भी हो, मैं अपने बलबूते पे तो दारू से दूर नहीं हूँ। ये मेरे को समझ में आना चालू हुआ। दोस्तों अभी इधर क्या करना है, इधर रुकना है कि नहीं यार अभी 90 दिन करो, हाँ अभी तीसरा कदम जो है ना 90 दिन के बाद करेंगे। नहीं यार, बिग बुक बोलता है एज सुन एज वी गेट कन्विंस्ड, जो हमारे 3 पर्टिनेंट आइडियाज है, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2, जैसा मैं शक्तिहीनता और एक विश्वास करना स्टार्ट करता हूँ, एज सुन एज मैं कन्विंस हो जाता हूँ कि यार मेरे को ये बीमारी से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो मैं नहीं हूँ, एक ऊंची शक्ति है। जैसा मैं ये कन्विंस हो जाता हूँ, वहां पे दोस्तों मेरा स्टेप 3 स्टार्ट हो जाता है। और स्टेप 3 मेरे को ये बोलता है कि यार मेरे को अभी मेरा इच्छा और मेरा जीवन जो है, ईश्वर जैसा मैं उसको समझता हूँ उसकी देखरेख में देना है अभी। अच्छा, उसकी देखरेख में देना है मतलब क्या करना है यार, उसको ये क्या करना है, मतलब अभी मैं सौंप देना है क्या भगवान के ऊपर। हाँ, हमारे मराठी में एक कहावत है, दे रे हरीण फाटल्यावरी। मैं शुरुआती में ऐसे ही समझता था, अभी भगवान के ऊपर सौंप दिया ना, अभी बस अपन कुछ नहीं करना है, अपन सिर्फ वेट करना है उसके ऑर्डर का कि वो कभी अप्रूवल देगा, वो उसके हिसाब से होएगा, उसकी इच्छा से होएगा। मेरे को नौकरी नहीं लग रही ना, वो भगवान की इच्छा है। मेरे जैसा बेवड़ा है ना, एक रैशनलाइज्ड बोलते हैं ना, स्वतःचं समर्थन करणारा, खुद का समर्थन करणारा, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, वही ईश्वर की इच्छा है, ऐसा समर्थन करने वाला। हाँ, मैं खाट पे बैठता हूँ इधर हमारे इधर और सोचता हूँ अभी आएगा जॉब ऑफर, अभी आएगा यार, और फिर ए में जाता था, रोता था। तो मेरे को दोस्तों समझ में आया कि यार मेरे को अभी रोना नहीं है, मेरे को जो है उस जॉब ऑफर के लिए मेरे को ट्राई करना है, मेरे को सीवी बनाना है, मेरे को इंटरव्यूज के लिए जाना है, मेरे को किधर किधर जाना है, मेरे को एक्शन करना है यार। जब तक मैं एक्शन नहीं करूंगा, मेरे को दूसरे कदम में बोला भी है, ये ऊर्जा शक्ति तब काम करेगा जब मैं अन्य साधारण कदम लूंगा। यार ये अन्य साधारण कदम कौन से, स्टेप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मेरा दूसरे कदम का जो मैं उस ऊंचे शक्ति को मानना स्टार्ट किया है, वो ऊंचा शक्ति तब ही काम करेगा जब मैं अन्य साधारण कदम करूंगा। मतलब जब तक मैं दूसरे कदम नहीं करूंगा, ये ऊंची शक्ति काम नहीं करने वाली है मेरी। और दोस्तों मैंने फिर सीवी बनाया, फिर एप्लीकेशन किया, फिर वो 4-5 इंटरव्यू दिए, 6वां इंटरव्यू में मेरा काम हो गया। मैं घर पे नहीं बैठा दोस्तों, मैं मेरे हाथ में जो, मैं फ्रॉम डे 1, मेरे को ये पायनियर ग्रुप के जितने भी मेंबर्स है सब लोग जानते हैं दोस्तों, मैं ये मीटिंग्स चालू रखता था, वीडियो ऑन करता था, मेरे घर में वो जीन्स लेके आता था, वो काटता था। मैं घर पे कभी नहीं बैठा। मेरे को मेरा जो मार्गदर्शक था उसने बोला बैठ के कुछ नहीं होने वाला है, रोने से कुछ नहीं होने वाला है, तेरे को तेरा लाइट बिल है, तेरे को तेरा घर का राशन है, ये फेलोशिप देने वाली नहीं है, इतना याद रखना भाई। तेरे को खुद कमाना है, तू इस चीज का जिम्मेदार तू है, इस चीज का अगर जिम्मेदारी उठाया तो ये प्रॉब्लम भी तेरे को ही सॉल्व करना है और भगवान तेरे को हेल्प करेगा। और दोस्तों मैं उसी दिन से काम करना स्टार्ट किया, फटाफट देखा यार, जितना पैसा मिला उतना वो ईश्वर की इच्छा। मेरा चूल्हा कभी ना दोस्तों, कभी बुझा नहीं घर का, वो भगवान ने मेरा चूल्हा हमेशा जला के रखा, आज तक जला के रखा है। और वही बोलते हैं ना कि यार तीसरे कदम में, मतलब मैं क्या समझा तीसरे कदम से कि यार मेरे को अभी भगवान बनना बंद करना चाहिए यार। ये बिग बुक बोलता है ना, क्विट प्लेइंग गॉड। क्यों? क्योंकि मैं एक स्वार्थी आदमी हूँ यार। मैं मेरे स्वार्थ के लिए मैं लोगों को नुकसान पहुंचाता हूँ, लोगों को ठेस पहुंचाता हूँ, लोगों को कुछ कष्ट देता हूँ मेरे स्वार्थ के लिए। मेरे बीवी ने कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी कलर की साड़ी पहननी चाहिए, कैसा ये वो, मेरे को यार मेरा जिंदगी संभालते नहीं आया, मैं दो लोगों का जिंदगी संभालने गया। मेरे को खुद का मतलब खुद का लाइफ नहीं मैनेज करते आया मैं। मेरे को ऐसा लगता था मैं बहुत बहुत अच्छा ये हूँ, मेरे से लोग सलाह मशवरा करना चाहिए, मेरे को कोई पूछता ही नहीं यार मेरे घर में। तो मैं क्या करता था, उनके ऊपर डिसीजन थोपता था,
मेरे हिसाब से वो रहना चाहिए, वो हिसाब से मैं करता था दोस्तों। लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ ना। कितना हुआ, शुरुआती में वो मानते थे बेचारे, उनको लगता था जाने दे यार कुछ है, हाँ ये अपना लड़का कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन जब देखो मेरा इच्छा चलाया और साला पूरा घाटा हो गया। मेरा इच्छा चलाया, मेरे भाई ने किधर पैसा डाला, पूरा वो जिसको पैसा दिया था वो भाग के किधर चला गया वही मालूम नहीं। वो भाई मेरे को बाद में बोलता है, साला तेरे साथ कोई भी मतलब तेरे से कोई भी सलाह मशवरा करो ना तो साला वो घाटे का सौदा है, तेरा कभी सुनना ही नहीं चाहिए। फिर मैं बोलता था मैं बेचारा, अरे यार मेरा कोई सुनता नहीं है भाई। अरे भाई तू सबको बोलना बंद कर रोहित, अभी तू है ना तेरा ज्ञान मत दे, तू बहुत ज्ञानी इसके वजह से इधर आया। और दोस्तों फिर यहाँ पे तीसरे कदम का जो एक्चुअल मेरे को एक्शन बोला ना कि अभी भगवान बनना बंद कर दे। दोस्तों भगवान बनना बंद कर मतलब क्या, ये जो तू डायरेक्टर बनता है ना हर एक चीज में, इसको ये बता उसको वो बंद कर दे, मैनिपुलेट करना लोगों को बंद कर दे। अभी है ना वो डायरेक्टर की कुर्सी जो खाली हुई है ना उस पर तेरी ऊंची शक्ति को स्थान दे। वो ईश्वर जो बोलेगा वो तू सुनेगा। ईश्वर जो, हाँ ईश्वर मेरे कान में आके बोलेगा क्या? अरे नहीं भाई, इतने लोग हैं, इतने ए फेलोशिप में जाता है, तेरे घर में रहता है, लोग तेरे को बोलते हैं ना कुछ अच्छा रास्ता दिखाते हैं, उनका सुन। 10 लोग बोलते हैं, एक ही चीज बोलते हैं, क्या वो ईश्वर का आवाज नहीं है? तेरे पूरे घर वाले एक ही मतलब एक ही लाइन बोलते हैं, क्या वो ईश्वर का आवाज नहीं है? मैं उल्टा बोलता हूँ उसके। और दोस्तों ऐसा मेरे को मेरे ईश्वर का शुरुआती में मेरे को इच्छा समझने लग गया। मैं कुछ भी गलत काम करने जाता था ना, मेरे को 10 लोग रोकते थे, रोहित ये मत करना, फंसेगा साले। और दोस्तों ये ऐसा मेरा ये तीसरे कदम का आज भी मैं वैसे ही करता हूँ दोस्तों। कुछ भी करने से पहले किसी को पूछ लो भाई, क्योंकि क्या है ना अपन को उतना दिमाग है नहीं। अभी ये होने के बाद में मेरे को बोला कि यार आपको जो है आपका पास्ट में जाना है, या आपको आपका ये देना है, क्योंकि है ना अभी 1 2 3 तो मान लिया, अभी 1 2 3 मानने के बाद में अभी मेरे को क्या करना है यार? हाँ अभी तो यार मैं तो अच्छा रह सकता हूँ ना, अभी तो ये कर सकता हूँ ना। नहीं भैया, अगर वो भगवान को जाके वो जो है ईश्वर की समझ बढ़ानी है, तो मेरे को जो है एक अच्छा जीवन अगर जीना है, एक बोलते हैं ना एक हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ जीना है मेरे को ना, तो मेरे अंदर की गंदगी निकालना वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब हाउस क्लीनिंग कौन सा मेरा घर का साफ सफाई क्या? नहीं, मेरे अंदर का मतलब क्या, ये जो मेरे अंदर यार कोई ऐसा बहुत अच्छे विचार नहीं है मेरे अंदर है ना। मतलब मैं रिकवरी में भी आया ना तो साला मैं जलता था लोगों से। मेरे बाद में कोई आया, किसने गाड़ी लिया, किसने अच्छा कुछ किया ना, मेरे को जलन होता था, मेरे को गुस्सा आता था। मेरे को ऐसा लगता था साला इसका तो 2 नंबर का धंधा है, इसलिए इसने गाड़ी लिया, नहीं तो इसका औकात है क्या? इसके बाप का तो बाहर है, इनके पास 2 नंबर का धंधा है। मतलब मैं ऐसा सोचता था दोस्तों, कभी मैं चीजों को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तब मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने या मेरे मार्गदर्शक ने बताया कि यार ये गंदगी अगर निकालनी है तो मेरे को हाउस क्लीनिंग करनी पड़ेगी, जिसका पहला ही जो ये है हाउस क्लीनिंग का, वो है चौथा कदम। चौथे कदम में मेरे को सबसे पहले बोला कि यार मेरे को मेरा खुन्नस देखना है, मेरा रिजेंटमेंट देखना है, मेरा किन किन लोगों पे गुस्सा हूं मैं, वो देखना है। अरे दोस्तों एक चीज रह गया, थर्ड स्टेप में जब मैं तीसरा कदम करता था, मैं एक प्रार्थना आज भी बोलता हूँ, जो मराठी में हमारे बिग बुक में पेज नंबर 61 पे दिया है, तो मराठी में नहीं सॉरी हिंदी में, तो वो आज भी मैं बोलता हूँ। और उसके बाद में स्टेप 4 में जब ऐसा ये खुन्नस का आया, अभी खुन्नस मेरे को बोला कि यार अपना पास्ट में जितने लोगों का नाम है, व्यक्ति तत्व और संस्था है, तो मैंने व्यक्तियों के नाम लिखे। कुछ तत्व थे व्यक्तियों में, कैसा मेरी बीवी, मेरे पापा, मेरे घर वाले सबसे हिट लिस्ट पे थे यार, जिन्होंने मेरे को इतना संभाला, जिन्होंने मेरे को ये किया, उनके ऊपर सबसे बड़ी खुन्नस। ये साला यार ये लोग मेरे को समझ नहीं लेते यार, ये कैसे यार भगवान ने मेरे को किस घर में जन्म दिया यार। और मेरे को बोले यार तेरा गुस्सा जायज है भाई, तू लिख एक बार। और दोस्तों मैंने पेपर पे उतारना स्टार्ट किया, और पेपर पे जैसा उतारा तब मैंने मेरा गुस्सा देखा। क्या मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा था इसलिए मेरे को गुस्सा आया? क्या मेरे आर्थिक सुरक्षा को ठेस पहुंचा इसलिए गुस्सा आया? क्या मेरे महत्वाकांक्षाएं थे जिसको ठेस पहुंचा और मेरे को गुस्सा आया? क्या मेरे लैंगिक संबंध थे, सेक्सुअल लाइफ थे, इसके वजह से गुस्सा आया?
क्या मेरे व्यक्तिगत संबंध ये आदमी ने खराब किए इसलिए मेरे को गुस्सा आया? क्या मुझे ये आदमी से डर लगता है इसलिए मेरे को इसके ऊपर गुस्सा आता है? क्या मेरे प्राइड को ये हर्ट करता है, ये मेरी बेइज्जती करता है 10 लोगों के सामने इसलिए मेरे को गुस्सा आता है? ये सब दोस्तों मैंने देखा। ये सब देखने के बाद में एक चीज दोस्तों मेरे को पता चला कि जितना मैं बीमार हूं ना दोस्तों, उतना ही बीमार ये लोग भी है यार। ये लोग मेरे को बार बार गुस्सा दिलाते हैं। ये मैंने मानना स्टार्ट किया यार, ये भी दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअली सिक यार। कभी कभी तो मेरा गलती भी नहीं रहता था, फिर भी मेरे को गुस्सा दिलाते थे, मेरे को खुन्नस दिलाते थे, ऐसी कुछ हरकतें करते थे। तो दोस्तों मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया। वो मैं पहले अपने आप के लिए प्रे करना स्टार्ट किया कि भगवान, ये जो मेरी लिस्ट में ये सब फलाने फलाने जितने लोग हैं, 15 दिन में प्रेयर किया दोस्तों। मैं आज भी मेरे को कभी गुस्सा आता है तो मैं सीधा प्रेयर कर लेता हूँ कि ये मेरे जितने लिस्ट में जितने लोग हैं, ये ना बीमार लोग हैं, जरा इनको है ना, इनका दिमाग जरा ठिकाने पे लाना, और मेरे को है ना गुस्सा होने से मेरे को बचाना। ये दोस्तों मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं तिकडं असेल बघ ना, तिकडं असेल यार, कहीं ना कहीं, हे इकडे इकडे, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है मेरा गुस्सा कम होना चालू हुआ 10 दिन 15 दिन के बाद में। और दोस्तों जैसा मेरा ये चालू था, वैसा अभी मेरा दूसरा जो पार्ट था, मतलब जो मेरे को रिजनमेंट जो था ना, तो उसका मेरा जो दूसरा ये था, उसका देखने बोला कि अभी दोस्त तूने इतने लोगों को ये किया, इतने लोगों पे गुस्सा है, इतने लोगों पे ये, अभी इनको थोड़ा है ना साइड में रख। अभी है ना तू तेरा गुस्सा देखना, नहीं तेरा गलती देख, तेरा क्या गलती था। दोस्तों शुरुआती में मेरे को तो पहले दूसरे दिन तो मेरा गलती ही नजर नहीं आया, लेकिन जैसा जैसा मैं प्रार्थना कर रहा था ना दोस्तों, 100 गलती उसका रहेगा, एक तेरा गलती रहेगा ना, वो तू लिख। और दोस्तों मेरा गलती लिखा मैं, और गलती लिखने के बाद में मेरे को देखना था कि क्या मैं स्वार्थी था, क्या मैं अप्रामाणिक था, क्या मैं बेफिक्र था, या क्या मैं डरा हुआ था। ये ऐसे 4 स्वभाव दोष जो हमारे बिग बुक में बोले, 4 डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर है, वो मैं लिखा हूँ। और मेरे पास और मतलब जो जो मेरे को याद आते हैं, कोई 7 डेडली सीन्स लिखता है, कोई क्या लिखता है, जो मेरे को याद आ रहे थे मैं वो लिख रहा था। मेरा गुस्सा था, ये था, वो था। और दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे को उस दिन ये पता चला कि यार मेरे अंदर कुछ तो भी प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कुछ तो भी दोष है। नहीं तो मेरे को जिंदगी में कभी नहीं लगा मेरे अंदर दोष है। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं मेरा इन्वेंट्री लिया, तब मेरे को पता चला कि यार रोहित तेरे अंदर भी दोष है। उसके बाद में मेरे को डर की सूची बनाने बोली, मतलब डर, मेरे क्या क्या डर है। अच्छा ये डर कैसे निकलेंगे यार, मैंने डर तो लिखे, उसका कारण भी लिखा, ये कैसे निकलेंगे? भगवान से प्रार्थना करो, जो भगवान का आवाज आता है ना वो तुम लिखो यार। यार मेरे को सांप से डर लगता है तो मैं क्या करूं, मेरे को ऊंचाई से डर लगता है मैं क्या करूं? यार भगवान की इच्छा क्या हो सकती थी? ऊंचाई से डर लगता है तो फिर मत जाओ ना ऊंचाई पे, क्यों जा रहे हो? मत जाओ। वेरी सिंपल था दोस्तों। पुलिस से डर लगता है, क्यों डर लगता है? अरे यार वो मेरा चालान काटेगा। अरे क्यों चालान काटेगा वो? क्योंकि मैं है ना हेलमेट नहीं पहनता हूँ, और क्योंकि है ना मेरे पास लाइसेंस नहीं होता है। बाबू फिर क्या है, ईश्वर की क्या इच्छा हो सकती है? हाँ ईश्वर की ये इच्छा, मैं प्रार्थना किया भगवान से, भगवान यार ये मेरा पुलिस वाले का डर निकालो। अंदर से आवाज आया, भाई जब जाता है ना तू, पुलिस वाला दिखता है, साथ में लाइसेंस रखा कर, हेलमेट पहना कर, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर, क्यों डर लगेगा? दोस्तों आज मैं मतलब मेरे इधर घर से 2 किलोमीटर भी जाना रहेगा तो भी हेलमेट पहन के जाता हूँ। शायद मैं बेवकूफ भी दिखता हूँ मालूम नहीं, लेकिन मेरे को डर नहीं आता है, मेरे को डर नहीं आता है। दोस्तों उसके बाद में मेरे को सेक्स इन्वेंट्री बोला। सेक्स इन्वेंट्री में मेरे को क्या देखना है? सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट, क्या मैंने कौन से कामा सूत्रा के स्टाइल में लिया, कितने लड़कियों को लिया, कितने इसको लिया, ये मेरे को नहीं देखना है। मेरा कॉन्डक्ट देखना है, सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट। मैंने कैसा क्या मैं स्वार्थी था, क्या मैं अप्रामाणिक था, क्या मैं बेफिक्र था, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड और इनकंसिडरेट। उसके बाद में क्या मैंने जेलेसी, बिटरनेस, कड़वाहट या जलन के मामले में ये सब किया क्या मैंने? हाँ यार मैं मेरी वाइफ अगर साला भाजी वाले के साथ बोलेगी तो साला मेरे को जलन होती थी, मेरे को गुस्सा आता था, मेरे को कड़वाहट होती थी कि साला यार वो भाजी वाले के साथ क्या बात करती है यार, ये मतलब कुछ टाका तो नहीं भिड़ गया? तो ये मेरा सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट, ये मैंने देखा। अच्छा ये सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट से कैसा निकलना है? तो मेरे को
अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बोला कि भैया आप आपका एक सेक्सुअल सेक्स आइडियल बनाओ। सेक्स आइडियल मतलब क्या? लैंगिक के आदर्श बनाओ। आदर्श मतलब क्या? तो मैंने लिखा 2-3 लाइन में, रोहित आदर्शवादी सेक्स तेरे को क्या लगता है? अरे हाँ यार, मेरे को है ना ऐसा लगता है बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए किसी लेडी को, किसी हाँ अच्छे नजर से देखना चाहिए। मेरी भी एक बहन है, मेरी भी एक बीवी है, मेरी भी एक बच्ची है, तो ये सब नहीं देखना चाहिए। हाँ, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बेफिक्र नहीं होना चाहिए सेक्सुअल में। ये मेरा सेक्स आइडियल था। भगवान को सिर्फ मेरे को प्रार्थना करना है, भगवान मेरे को मेरे सेक्स आइडियल पे टिकने दो। भगवान मेरे को मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ, इसके ऊपर मेरे को टिके रहने दो, बस इसके लिए मेरे को ताकत दो। अरे अगर सेक्स और ट्रबलसम है तो मैं क्या करूँ? इफ सेक्स इज ट्रबलसम, अगर मेरे को ये होने के बावजूद भी अगर मेरे को सेक्स ट्रबलसम है तो मेरे को क्या बोलता है बिग बुक? मेरे को बोलता है भाई कोई कोई किसी को हेल्प करना स्टार्ट करो आप। अगर मेरे को कभी ऐसा लगता है कि यार मेरी नजर फिसल सकती है, मेरे को लगता है कि यार मेरा इधर प्रॉब्लम हो सकता है, तो दोस्तों मैं ए फेलोशिप का हेल्प लेता हूँ, कोई न्यू कमर का हेल्प लेता हूँ, किसी का भी हेल्प लेता हूँ। मैं फोन करके उससे बात करूंगा, उससे ये करूंगा यार, यही है यार, वेरी सिंपल। उसके बाद में मेरे को बोला ये खाने की सूची बनाओ। हानि की सूची बनाने के बाद में कि अच्छा, अभी बहुत सारे ऐसे लोग थे ना कि जिनको मैंने हानि पहुंचाई थी और जिनके ऊपर मेरा कोई ऐसा खुन्नस वुन्नस नहीं था। तो खुन्नस वुन्नस नहीं था फिर भी हानि, जैसे मेरी दादी दादी मेरी कभी रिजेंटमेंट लिस्ट में, खुन्नस के लिस्ट में नहीं थी, लेकिन मैंने उसकी इतनी हानि पहुंचाई थी यार, उसके मुंह पे उल्टी किए करना, उसको कुछ गंदा बोल देना, वो मेरी इतनी केयर करती थी, मैं ऐसा करता था। कितने होटल्स थे, वो मेरे रिजनमेंट लिस्ट में नहीं थे, लेकिन मैंने ये किया। अच्छा मैं उसको कैसा स्ट्रेटन आउट करूंगा? नहीं यार, मैं ना इनसे मेरे को ठीक करना है ना, मेरे को करना है या नहीं करना है, हाँ या ना, सिर्फ इतना मेरे को लिखना था। हाँ यार, मेरे को ये सारी चीजें ठीक करनी है। ये सब लिखने के बाद में मेरे को क्या बोला गया कि अभी एक बंदा ढूंढो जिसको मेरे को ये सब बताना है। और मेरे पास तो था ही ऑलरेडी, जो मेरे को गाइड कर रहा था, जो मेरे को ये सब लिखने में, ये सब हेल्प करने में मदद कर रहा था। अभी अच्छा, ये बंदा कैसा होना चाहिए? अभी बिग बुक में बोलता है क्लोज माउथेड फ्रेंड, मतलब सुनने वाला होना चाहिए। उसके बाद में बोलता है कि वो स्पिरिचुअल गाइड भी हो सकता है। उसके बाद में बोलते हैं वो प्रैक्टिकल एडवाइजर भी हो सकता है। मेरे को ये बोलने वाला नहीं होना चाहिए कि साला मीटिंग में मैं कौन सा फुल चड्डी पहन के हो क्या हाफ चड्डी पहन के हो। ये बिल्कुल बोलने वाला नहीं होना चाहिए मेरे को उपदेश देने वाला नहीं होना चाहिए वो। बिग बुक ने वेरी क्लियर डायरेक्शंस दिए है, मैं बोलूंगा और वो सुनेगा। अगर मेरे को ऐसा किधर भी लगता है कि यार ये मेरे को ज्ञान दे रहा है, तो यार दोस्त मैं कोई गलत प्रोग्राम में हूँ फिर। तो ये सारी चीजें दोस्तों मेरे को उसने समझाई। मेरे को ऐसा लगा साला मैं इसको कुछ बोलूंगा, साला ये अपना नाम खराब कर देगा, ये किसी को बोल देगा, हाँ किसी को बता देगा मेरे बारे में। दोस्तों उसने भी उसका स्टोरीज बोलना मेरे को स्टार्ट किया, उसने भी उसके कुछ राज मेरे को बताना। मैं और बोलते ना और ओपन माइंडेडली उसको सब बताया। बाद में 1 घंटा मेरे को रुकने को बोला। सब बताने के बाद रोहित 1 घंटा सोच ले, हाँ कुछ रह गया क्या बचने का, मेरे को बताने का? नहीं यार भाई मेरा कुछ बताने, अभी अभी सब क्लियर हो चुका है। हाँ 1 घंटा तू एक काम कर, एक रूम में बैठ, उधर देख, स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक तेरे को कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया, रिव्यू कर, मेडिटेशन कर। और दोस्तों कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन करने के बाद में मैं ऐसा फ्री महसूस किया, क्योंकि मेरे अंदर का जो जो दबा हुआ ये था ना कि यार मैंने ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, सब वॉमिट बाहर, सब गंदगी बाहर। अभी मेरे को एक तो गारंटी था, साला इधर मरूंगा तो कुछ सीक्रेट्स लेके नहीं मरूंगा, किसी को तो मेरे बारे में मालूम है। और दोस्तों वही वही एक टाइम था जहाँ मैं, जब वो भाई मेरा सुन रहा था ना, तो मेरे को है ना महसूस हो रहा था कि यार कुछ ना कुछ शक्ति है। मैं महसूस करना स्टार्ट किया दोस्तों कि यार ये बोलते हैं ना हमारे 5वें कदम में, जब मैं ये सब ओपन आउट होता हूँ तब मेरा और मेरे भगवान का रिश्ता और नजदीक आ जाता है कि यार मेरे को किसने पनिशमेंट नहीं दिया इतना सब। नहीं तो अगर ये मैं बाहर जाके बोलता तो हो सकता है लोग मेरे को पत्थर मारते, मेरे को जेल भी डाल सकते थे, क्योंकि कुछ गलतियां मैंने ऐसी की है। लेकिन ये तो कुछ इन्होंने लेकर मेरे को ऐसा कुछ जज किया ही नहीं। वहां पे मेरे को दोस्तों लगा यार इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है, इस दुनिया में भगवान है। और शायद मैंने 5 मिनट ज्यादा लिए, मेरे दोस्त को यार टाइम कम पड़ जाएगा तो मैं उसको सॉरी भी बोलता हूँ।
और सुगत भाई थैंक यू सो मच यार, 1 से लेके 5 ट्राई किया जितना जल्दी से जल्दी हो सके बताने का। तो सुशांत आजा भाई। हा हा आवाज येतोय रोहित माझा? हॅलो. हो येतोय। हा येतोय. ओके ठीक आहे ठीक आहे. और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम कृपा से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सुंदर विचारों की वजह से आज सुबह से शराब के जरूर गुट से दूर है दोस्तों। आवाज आ रहा है मेरा? एकदम लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी जैसे कि 1 से लेकर 5 कदम रोहित ने अपने अनुभव से और बिग बुक के माध्यम से जो शेयर किए, उसके आगे जो है दोस्तों, मैं जब मेरा मान लेता हूँ कि शराब के सामने बेबस हूँ और बिना शराब पिए भी मेरा जिंदगी जो है अस्त व्यस्त चल रहा था। कोई तो हायर पावर है जिसके ऊपर विश्वास रखना मैंने चालू किया। उसके बाद मेरा विल और लाइफ मैंने ईश्वर को सौंपने का निर्णय लिया। उसके बाद मैंने मेरा लेखा जोखा जो है 4थे कदम में मैंने पूरा जो है लिखा। उसके बाद मैंने किसी अन्य व्यक्ति के पास, खुद के पास और एक मेरे हायर पावर के पास मैंने जो है मैंने पूरा जो लिखा था, मेरा जो पूरा लाइफ में जो भी कुछ कांड किया था, जो भी कुछ सहन किया था, वो सब कुछ मैंने जब शेयर किया तो उसके बाद जो है वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको हम बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, एक आध्यात्मिक जागृति प्राप्त हो गई 5वें कदम के बाद। लेकिन इसके बाद जो है दोस्तों एक टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आ गया और वो था कि सबसे पहली बात तो मुझे एक बात पता चली कि भाई मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट है ना, वो मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में आड़े आ रही है। और यही कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे 6वें कदम में बोला गया है कि भाई तू मान रहा है क्या ये तेरे रोजमर्रा की जिंदगी में तुझे परेशान कर रहे हैं। क्योंकि मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था दोस्तों कि मेरे स्वभाव दोष है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट जो है मेरी डेली लाइफ में मैं कैसे उसका मिस यूज करता हूँ। और इसको मेरे भीतर से मेरी इच्छा रहने के बावजूद भी मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे अगर गुस्सा आ रहा है, मुझे अगर डर लग रहा है, तो इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब तकलीफें मैं सहन कर रहा था। मैं ए में आने के बावजूद भी, मेरे शराब से दूर रहने के बावजूद भी मेरे स्वभाव दोष जो थे, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट जो थे, वो मुझे तंग कर रहे थे। अभी इसको कैसे मैं डील करूं, इससे कैसे मैं डील करूं। कोई कैरेक्टर डिफेक्ट तो ऐसे थे मैं छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल लस्ट की फीलिंग, लस्ट का कैरेक्टर डिफेक्ट, या झूठ बोलना, या आलस, ये ऐसे जो कैरेक्टर डिफेक्ट थे ना, वो मुझे छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं था। तो 6 स्टेप में हमारे बिग बुक में लिखा है कि अगर तुम कैरेक्टर डिफेक्ट कोई भी तैयार नहीं हो निकालने के लिए, क्या तुम इस मामले में हायर पावर की, तुम जिसको भी ईश्वर मानते हो उसको सौंपने के लिए तैयार हो, निकालने के लिए उसकी हेल्प लेने के लिए तैयार हो, तो 6वां कदम मेरा यहाँ पे ही हो जाता है इतने आसान तरीके से। और 7वें कदम में मेन पार्ट जो है उसका चालू हो जाता है प्रेयर, बहुत ही विनम्रता से। डेली लाइफ में मैं आज भी सवेरे जब उठता हूँ ना, तो दोस्तों मैं 7वें कदम का तो प्रेयर करता ही हूँ। 3rd स्टेप के बाद में रिजाइनमेंट का, उसके बाद में 7वें कदम का प्रेयर करता हूँ। जो भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट जो भी मुझे परेशान कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, मैं आज भी ईश्वर से प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तू ले ले भाई, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ इस कैरेक्टर डिफेक्ट को। तो दोस्तों जैसे ही मैं प्रेयर करता हूँ वैसे मेरा 7 स्टेप हो जाता है सवेरे ही, और मैं अपने डेली रूटीन में लग जाता हूँ। तो यहाँ से जो है ना दोस्तों, मुझे एक बात पता चल गई कि मेरी जो पिछली जिंदगी है, जो मैं ए में आने के पहले या ए में आने के बाद जो भी मैंने लाइफ जिया है, उसका तो मेरे पास लेखा जोखा है। और साथ ही साथ में मुझे एक बात और एक पता चल गई, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे आड़े आ रहे। दूसरों को अगर किसी को हेल्प करने जा रहा हूँ तो मेरा अहंकार, मेरा स्वार्थ जग जाता है। तो अगर मेरा अहंकार और स्वार्थ जैसे ही जग जाता है, दूसरों को मैं हेल्प करने के लिए हिचकिचाता हूँ, या क्या बोलते उसको, मैं खुद का फायदा देखना चाहता हूँ। ये ऐसा रोज होता था। फिर अभी
मुझे और एक बात पता चल गई कि भाई कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर प्रेयर भी है। इसके साथ साथ और एक बात मुझे पता चल गई कि भाई अगर मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा जिन जिन लोगों से मैंने पैसे लिए, जिन जिन लोगों को मैंने हानि पहुंचाई है, जिन जिन लोगों को मैंने गाली गलौज की है, जिन जिन लोगों को मैंने दुख पहुंचाया है, दर्द पहुंचाया है, ऐसे लोगों का अगर मैं लिस्ट नहीं निकालता हूँ, अगर मैं तैयार नहीं हो पा रहा हूँ ना, तो मैं 9वें कदम पे नहीं जाता हूँ। 8वां कदम वही बोलता है। और ऑलरेडी मैंने 8वां कदम 4थे और 5वें कदम में ही लिया था। जैसे कि अभी लास्ट वाला जो चार्ट बताया ना अभी रोहित ने कि हानि का जो हार्म का जो चार्ट था ना, वही चार्ट 8वां कदम है। तो मेरा ऑलरेडी तैयारी हो चुका था भाई, मैं लोगों की माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं लोगों की माफी मांगने के लिए गया नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा 9वां कदम स्टार्ट नहीं हुआ था। मैंने जो है 9वां कदम मेरा तो अभी डेली लाइफ में मेरा तो चालू है। वैसे भी लोगों का माफी मांगना या लोगों से जिन लोगों से मैंने पैसे दिए उन लोगों के पैसे देना, जो भी बन पाए। और आज नजरें नहीं चुरा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं बाई चांस सामने वाला बंदा अगर आ रहा है मेरे पास पैसे मांगने के लिए और मैं अगर रास्ता चेंज कर रहा हूँ या उससे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल मैं शराब पीऊंगा। और बिग बुक ये नहीं कह रहा है, बिग बुक बोल रहा है कि भाई हम लोग तैयार हो गए हैं हमारे साइड का रास्ता साफ करने के लिए। तो इसलिए जब कभी भी मुझे मौका मिलता है जिन लोगों को मैंने तकलीफ दी है उन लोगों की अमेंड्स करना, माफी मांगना तो कर रहा हूँ आज दोस्तों। और मैंने शुरुआत की थी मेरे घर से ही, सबसे पहले अमेंड्स की थी मेरी वाइफ की मैंने, उसके बाद जो है मेरा चालू। और लोगों की माफी मांगना इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ मैं। ये जो भी गंदगी मैंने फैलाई है ना, मुझे खुद को साफ करनी है। इसके लिए मुझे कोई भी दूसरा व्यक्ति को बीच में नहीं लेना है। जैसे कि अगर मेरा कर्जा है, मुझे अगर पैसे चुकाने हैं लोगों के, तो मुझे क्या टीटी बॉक्स से नहीं उठा के लेके जाना है ग्रुप से, भाई यार हेल्प करो यार, 1-2 लाख रुपए मेरा कर्जा है, उतना निपटा दो यार, तब मैं शराब से दूर रहूंगा। तो ये कंडीशनल सोवराइटी हो गई। तो मुझे कंडीशनल सोवराइटी नहीं जीना है, ये बिग बुक तो नहीं कह रहा है। बिग बुक बोल रहा है कि भाई हम लोग है ना ऐसे लोगों के पास सबसे पहले माफी मांगने के लिए जाते हैं जो लोग हमारे दुश्मन है, दोस्त के पास पहले नहीं जाते हैं हम लोग। तो दोस्तों यही हो गया कि सबसे पहले मैं ना जिन जिन लोगों का लिस्ट बनाया था ना, उन लोगों में हिट लिस्ट में मेरे जिन जिन लोगों के ऊपर गुस्सा था, जिन जिन लोगों का मैंने सोचा था कि इन लोगों की वाट लगा डालनी है, इनका मुंह नहीं देखने का है, इनका पूरा जिंदगी तहस नहस करना है, उन लोगों का है ना लिस्ट निकाला था। उन लोगों के ना माफी मांगना जैसे ही चालू किया ना दोस्तों, तो बिलीव नहीं करेंगे मेरी लाइफ में है ना बहुत सारा है ना अंदरूनी चेंजेस होने लगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट 9 स्टेप जो था ना मेरा लाइफ चेंज करने वाला, इसमें मेरा अहंकार जो है ना, अहंकार, ये जो प्राइड बोलते हैं ना मेरे खुद के प्रति, एक गर्व जो मैं महसूस कर रहा था ना, उसका है ना आहिस्ते आहिस्ते खलन होने लग गया। क्योंकि मेरे जैसा शराबी जो है वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, टूट जाऊंगा लेकिन मैं है ना झुकूंगा नहीं लोगों के सामने। ये मेरा एटीट्यूड था। एटीट्यूड कैसे ग्रेटिट्यूड में बदल गया 9 स्टेप की वजह से, वो मुझे आज भी पता नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे मैं लोगों के अमेंड्स करता हूँ, जैसे जैसे लोगों की पैसे देना चालू करता हूँ, जैसे भी, तो उन लोगों के ऊपर मैं कोई भी एहसान नहीं जता रहा हूँ। मुझे उन लोगों का माफी मांग के, मुझे उन लोगों का अमेंड्स करके आज सुकून मिल रहा है, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। उन लोगों की भलाई के लिए मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ। आज मैं खुद की भलाई करने के लिए माफी मांग रहा हूँ। मुझे चैन से नींद आती है आज एक बात तो मुझे श्योर है कि भाई आज दिन भर में किसी को टोपी नहीं पहनी, ये बात श्योर है। ये है मेरा 9वां स्टेप, लोगों के अमेंड्स करना। और हाँ, उसमें और एक चीज है कि इन ऐसे लोगों की हम लोग माफी मांगना टालते हैं कि मेरी माफी मांगने की वजह से उनका या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऐसे 9 स्टेप बोलते हैं। ये 2 पार्ट है, किसकी माफी मांगना है और किसकी नहीं मांगना है, ये भी तो मुझे तय करना था यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे अफेयर्स किए ये में आने के पहले भी, तो अगर अभी मैं जिन औरतों के साथ अफेयर किए उनके तो अभी 2-2 1-1 बच्चे हैं। जैसे मैं अगर उनके घर पे जाऊंगा अमेंड्स करने के लिए कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सारे लॉज घुमाए तुमको, बहुत सारा शारीरिक और मानसिक तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है, बहुत सारे पैसे भी तेरे खर्चे करवाए, तो मैं ना
हाथ जोड़ के तुमसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। शायद उसका पति बोले कि भाई ये बच्चे भी ले जाओ और इसको भी ले जा घर पे तो मेरी माफी मांगने की वजह से उस बेचारी का जो है पूरा लाइफ जो है स्पॉइल हो जाएगा। इसकी वजह से इन लोगों को माफी मांगने के लिए, टालने के लिए बोला बिग बुक ने। तो ये एक है। उसके बाद जो है 1 से लेकर 9 कदम, जैसे कि अभी रोहित ने और मैंने 9 स्टेप तक मैंने शेयर किया, ये जो था मेरी पूरी लाइफ का, वो जो मैंने जिंदगी जिया अब तक, मेरा जो पास्ट है, मेरा जो भूतकाल है, उसका पूरा लेखा जोखा, उसकी साफ सफाई का है ना 1 से लेकर 9वां कदम है। लेकिन यहाँ पे आके रुकना नहीं है। बिग बुक ने किधर भी ऐसा बोला नहीं कि बस अभी लोगों का माफी मांगा, भाई तू हो गया, साधु संत बन गया, अभी तू है ना भाई लफड़ा करने के लिए तैयार हो गया, नया कांड कर सकता है तू। नहीं, बिग बुक बोल रहा है पेज नंबर 75 मराठी बिग बुक में कि भाई अगर बाई चांस तेरे भीतर गुस्सा, डर या स्वार्थ या बेईमानी अगर जग जाती है, अगर तुझे ये करने की मतलब चाह हो रही है भीतर ही भीतर, तो सबसे पहले प्रेयर करना अपने ईश्वर से, या किसी को भी तू भगवान मानता है, उससे प्रेयर करो। गुस्सा है तो गुस्से की प्रेयर करो, डर लगे तो डर की, या कैरेक्टर डिफेक्ट अगर उभर के आ रहे हैं तो उसकी प्रेयर करो। अगर बाई चांस इससे भी काम नहीं बन रहा है तो तुरंत किसी से तो डिस्कस करो। जैसे कि अभी सुगत भाई ने पहले बोला किसी को बर्निंग डिजायर है क्या। अगर सवेरे वाला बंदा सवेरे से लेकर गुस्सा वो शाम तक रखेगा, और शाम को अगर उसको शेयरिंग में अगर है ना शेयरिंग नहीं मिला, मीटिंग में अगर शेयरिंग नहीं मिला, तो शायद सुगत के ऊपर भी उसका गुस्सा आ जाएंगे, भाई यार मेरे को बर्निंग डिजायर था, साला इसने मेरे को बोला ही नहीं तू शेयर कर करके। तो उस सुगत का भी गुस्सा वो घर पे लेके जा सकता है। तो बिग बुक का 10वां कदम यही बोल रहा है कि तुरंत अभी इसी वक्त वो साफ सफाई होनी चाहिए। वो अभी इकट्ठा करके नहीं रखनी मेरे भीतर, जैसे कि अभी तक वही करते आए पूरी जिंदगी भर में। मेरे बाल काले से सफेद हो गए, लेकिन ये अकल मुझे नहीं आई कि इन सब गंदगी की वजह से मैं बार बार शराब की ओर जा रहा था। 10वां कदम वही बोल रहा है कि अगर बाई चांस मेरा किसी से झगड़ा होता है दिन भर में, अगर बाई चांस मुझे किसी का डर सताता है, अगर मुझे डिसऑनेस्टी करने की इच्छा हो रही है, अगर स्वार्थ जग रहा है, तो भाई अगर मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा ना, तो शायद उसको है ना मैं पना दे रहा हूँ मेरे भीतर और खुद का समर्थन कर रहा हूँ। शायद यही चीज मुझे कल जाके शराब की ओर और नजदीक है ना बढ़ा सकती है। भले ही मैं ना आज शराब नहीं पीऊंगा, भले ही मैं 1 महीना नहीं पीऊंगा, भले ही मैं 1 साल नहीं पीऊंगा, 10 साल नहीं पीऊंगा, 20 साल नहीं पीऊंगा, लेकिन अगर मैंने 10वां कदम, मेरा प्रॉम्प्ट इन्वेंट्री अभी के अभी तुरंत अगर मैंने वो गंदगी साफ नहीं की, तो आज नहीं तो कल शराब का जो है मेरे ऊपर भूत चढ़ जाएगा। क्योंकि मेरा पैटर्न ही ऐसा है, मेरा थिंकिंग प्रोसेस ही ऐसा है कि अलग दूसरे लोगों की तरह मैं सोच नहीं है मेरी, मैं और आम लोगों की तरह सोचता ही नहीं हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ जाता है, उस गुस्से का कन्वर्ट रिजेंटमेंट में जाता है मेरा। नॉर्मल लोगों को गुस्सा आता है उधर ही थूक देते, मेरा वो ऐसा नहीं है। मैं अगर गुस्सा हो जाता हूँ तो रात भर वो दिमाग में रख देता हूँ, उसको सड़ाता हूँ, गलाता हूँ, उसके बाद उसका बास मारने लग जाता है, और दूसरे दिन ना पूरा दिन भर वो दिमाग में मेरा है ना पूरा बोझा बन के मैं पूरे दिन भर घूमता रहता हूँ। और ऐसा एक ही नहीं रिजाइनमेंट, ऐसे बहुत सारे गुस्सा मेरे दिमाग में चढ़ जाते हैं, डर चढ़ जाता है, फिर उसके बाद मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे भीतर सताता है, और इसी की वजह से मैं बेचैनी, चिड़चिड़ापन और असंतुष्ट भी हो सकता हूँ। भले ही मैं 12 स्टेप ले लूं या नहीं ले लूं, लेकिन आज मुझे एक बात पता चल रही है कि भाई 12 कदम लेने की वजह से है ना एक बात पता चल रही है कि अगर मुझे बुखार आया तो उसके ऊपर कौन सी गोली लेनी है, अगर मुझे पेट में दर्द है तो उसके ऊपर कौन सी गोली लेनी है। ये खाली है ना प्लस पॉइंट हो गया 12 स्टेप्स लेने की वजह से, अदरवाइज कुछ नहीं। मैं मेरे डेली रूटीन में कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। जॉय फ्री और हैप्पी लाइफ जीता हूँ भाई, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। यही 10वां कदम है मेरा कि खुद के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति नरम रहने के लिए सिखाता है ये कदम प्रोग्राम। तो ये था मेरा 10वां कदम दोस्तों की, जो आज भी लेता हूँ मैं। आज दोपहर का एक किस्सा बताता हूँ 10वें कदम का। मैं वाइन शॉप में काम करता हूँ, बहुत से लोगों को मालूम है, और वाइन शॉप में बहुत सारा पैसा, भाई गले में कितना यार हम मेरे जैसे शराबी का पैसा पड़ा रहता है, तो आता रहता है पैसा। तो वाइफ को है ना मेरे ना गोलियां लेने की थी, तो उसने मुझे फोन किया, अरे बोले वो गोलियां लेके, और वो गोलियां थी 530 रुपए की। तो मैंने क्या किया, वाइन शॉप के वो जो मैनेजर नहीं था,
तो वो दूसरा लड़का था, मैं बोला भाई यार जल्दी फटक से 530 रुपए गले में से निकाल यार, मेरा सर्वर डाउन है गूगल पे का। तो वो बंदे ने दे दिया मुझे, क्योंकि भाई यार मैं सीनियर हूँ उससे, तो उसने दे दिया तुरंत। मैं बोला अरे मैनेजर किधर है? वो बोला वो टॉयलेट गए। तो मैं जैसे ही है ना पैसे लेके जा रहा, तो मन ही मन में मेरा स्वार्थ क्या जग गया, अरे भाई किसी को मालूम नहीं है, ये 530 अगर झाप भी मार लूं, अगर चुरा भी लूं, तो घंटा किसको पता चलने वाला है। लेकिन मेरा दूसरा जमीर उधर ही तुरंत अंकुश लग गया। मेरे हायर पावर ने अंदर से ना आवाज दे दिया, भाई ये पैसे का तू अगर बीवी को दवाई भी ले लेंगे ना, तो दूसरे दिन वापस तेरी बीवी बीमार गिरने वाली है। शायद उस टाइम पे 1060 रुपए जा सकता है तेरा। तो इससे अच्छा है भाई अभी जो गंदगी की उसको साफ कर दे, जा दुकान में और वो 530 रुपए गूगल पे कर। और दोस्तों मैं जैसे ही वाइन शॉप में गया, मेरा सर्वर भी आ गया, तुरंत 530 रुपए करवाए। बात पैसे की नहीं है दोस्तों, बात है मेरी सुकून की। मेरे भीतर से जो शांति मिली ना, वो कुछ और ही थी। ये ना क्या होता है, 10वां कदम नहीं लेने की वजह से है ना, अगर बाई चांस में 10वां कदम नहीं लेता था ना, तो साला मैं है ना ये गलती भी है ना पचा लेता था। अरे यार कोई कौन देख रहा है यार, सीसीटीवी में थोड़ी पता चलेंगे यार मैंने लिया, अरे बाहर में गया लोग कर रहे हैं यार मैं भी करूंगा, उसमें क्या है, बहती गंगा में हाथ धो के लो। लेकिन दोस्तों ये है ना मेरे पागलपंती पहले भी की है, और इसी की वजह से बहुत बार शराब भी पिया हूं। और शराब जब जब नहीं पिया हूं, तब तक मैं बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट ही रहा हूँ। ये है मेरा 10वां कदम दोस्तों। तो उसी के साथ साथ 11वां कदम प्रेयर और मेडिटेशन आ गया। मुझे लगा मेडिटेशन मतलब कुछ बहुत सारा ऐसा कुछ तो करना पड़ता है। प्रार्थना मतलब ऐसा नहीं कि हाथ वाथ जोड़ो, घुटने पे बैठो, भगवान को याद करो और उसके बाद उसको जोर जोर से चिल्लाओ उसके नाम से। लेकिन बिग बुक ने बहुत आसान तरीके से प्रेयर और मेडिटेशन बताया। प्रेयर खुद के लिए कुछ नहीं करना है, ये क्लियर कट लिखा है 11वें कदम में। खुद के लिए मुझे कुछ नहीं मांगना है। पहले तो भीख मांग मांग के अभी तक जिया हूँ जिंदगी। ए में आने के पहले भी, ए में आने के बाद भी भीख मांग रहा था भगवान से, भगवान मुझे शराब से बचा ले, भगवान मुझे। अरे भाई उसको चिंता है तेरे से ज्यादा, और मैं उसको ही भीख मांग रहा हूँ। अरे भाई तू एक्शन लेना भाई, एक्शन मोड पे रहना, तू बाकी का क्यों सोच रहा है? भगवान का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, तो भगवान क्या करेगा? तो तो 11वां कदम वही बोल रहे कि खुद के लिए कुछ मत मांगो। पैसा मांग रहा था, भीख मांग रहा था, प्रॉपर्टी मांग रहा था, अच्छी बीवी मांग रहा था, सोना चांदी गाड़ी ये सब मांग रहा था। क्या मिला मुझे आज? 0 अकाउंट बैलेंस। आज मांगना ही बंद कर दिया आज की तारीख में। बहुत साल हो गए कुछ मांगा ही नहीं भगवान से। भाई तू मेरे को एक सांस दे दी बस, वही बहुत है। कभी मैंने भगवान से ये नहीं पूछा भाई भगवान तेरे को कुछ चाहिए कि मेरे से। हमेशा भगवान को ही पूछा है, भाई यार मेरे को ये दे दे, मेरे को फलाना दे दे, मेरे को ढिमकाना दे दे। अरे भाई यार उसको तो पूछ, तू कैसा है आज, ठीक है ना भाई, मेरे को कुछ मत दे यार, तू एंजॉय कर, मेरे को मेरा लाइफ एंजॉय करने दे। ये कब नहीं बोला मैंने भगवान को, हमेशा भीख मांगा मैंने भगवान के पास। मुझे ऐसा लगता था कि बचपन से मेरे को एक ही बात सिखाई गई है दिमाग में, भगवान तेरा भला करे। अरे भाई भगवान भला करने के लिए बैठा रहेगा। भगवान क्या पता, वो बोलते हैं ना वो डायलॉग, क्या पता भगवान मेरे ही भरोसे बैठा रहे। तो मैं हाथ पे हाथ डाल के ए में खाली मीटिंग करते बैठा था। मुझे लगा भगवान आएंगे और मेरे कान में बोलेंगे आज के दिन शराब मत पी। तो भगवान भी वेट कर रहा है, भाई तो एक्शन तो ले। तो ये प्रेयर का दोस्तों ये बहुत अच्छा मेरे को कंसेप्ट लगा। और मेडिटेशन का तो उससे अच्छा कंसेप्ट लगा। मुझे लगा कि मेडिटेशन करना मतलब घंटों घंटा आंखें बंद करके मस्त एकदम नहीं क्या ध्यान अवस्था में जाके बैठ जाना। आई थिंक मेरे हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 118 टाइप के मेडिटेशन है। भाई अभी इसमें से कौन सा मेडिटेशन मैं करूं जिससे मेरे को सुकून मिले, जिससे मैं हायर पावर से कनेक्ट हो सकूं। तो मैं जब भी आंखें बंद कर लेता था तो साला बाजू वाली भाभी मेरे दिमाग में आ जाती थी। तो बोला यार मेडिटेशन करने का क्या फायदा है कि जैसे आंखें बंद कर देता हूँ वैसे ही दूसरी औरतें मेरे दिमाग में जहन में आ रही है। तो मेडिटेशन का मतलब बिग बुक ने बहुत आसान और सरल बताया कि भाई सवेरे उठने के बाद दिन भर का जो है मैं लेखा जोखा लेता हूँ। आज दिन भर में मुझे क्या क्या काम करने में, जब नहाने के लिए जाता हूँ ना बाथरूम में, तभी मैं सोचता हूँ आज दिन भर में मेरे क्या काम है। जैसे कि वाइफ ने कुछ काम बोला है क्या कल का, अरे हाँ उसकी दवाई लानी की थी, अच्छा तो फिर उसके बाद क्या करना है, अरे बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उसके बाद क्या करना है, अरे वाइन शॉप में जाना है, वो जरा गोडाउन का वो पुट्ठा ज्यादा निकला है तो पुट्ठे वाले को कॉल करो तो वो पुट्ठा लेके जाएंगे, वो सब रद्दी लेके जाएंगे। उसके बाद क्या काम है, अरे यार शाम को अपना मीटिंग को जाना है, एक न्यू कमर है उसको एक मैसेज देना है अपना ये का, उसको भी मीटिंग को लेके जाना है। अरे उसके बाद क्या करना है, अरे सुगत का फोन आया है आज दोपहर को, अरे यार शाम को मीटिंग को जुड़ना है 9 साढ़े 9 बजे। हो गया मेरा इन्वेंट्री, हो गया मेरा पूरा दिन भर का मेरा मेडिटेशन। कुछ और नहीं है, लिखा है बिग बुक में ऐसे ही तो। मैं
मेरा खुद का मेडिटेशन करता हूँ इतने आसान तरीके से। और शाम को सोते वक्त मैंने आज दिन भर में अगर बाई चांस 10वां कदम नहीं लिया, मैंने अगर मेरा खुद का स्पॉट इन्वेंट्री नहीं लिया है, तो 11वां कदम रात को बैकअप देता है। 11वां कदम क्या करता है कि 11 ही सवाल पूछता है कि भाई आज दिन भर में स्वार्थी बेईमान किधर रहा क्या तू, आज दिन भर में तुझे गुस्सा आया क्या, आज दिन भर में तू डरा हुआ था क्या किधर, आज दिन भर में तूने खुद के बारे में ही सोचा क्या या किसी और के बारे में भी सोच रहा था, आज दिन भर में ऐसा कुछ भीतर छुपा के रखा है क्या कि जो किसी को बताया ही नहीं है आज तूने। तो ये सब चीजें मैं खुद से आज सवाल करता हूँ, लिखा है बिग बुक में। और ये सब चीजें करने के बाद है ना रात को दोस्तों प्रेयर कर जाता हूँ, सो जाता हूँ भाई, बस दिन खलास। और दिन भर में बाई चांस अगर कोई दुविधा में अटक गया, ऐसा किधर लग रहा है मुझे कि भाई ये काम करूं या नहीं करूं, तो भगवान से प्रेयर करता हूँ, यार भाई तू रास्ता दिखा मुझे। शेयर करता हूँ, जब तक मुझे उस सवाल का जवाब मेरे भीतर से नहीं आता है ना, मैं संतुष्ट नहीं रहता हूं, तब तक मैं शेयर करता हूँ। और शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे ए में, वो सच में ये बात बहुत मुझे ये फंडा बहुत अच्छा लगा। मेरे जैसा शराबी है ना, बोलता नहीं है, बताता नहीं है, मुझे है ना हमेशा कमी क्या बोलते हैं उसको, खुद को मैं ना कम समझता हूँ कि यार सामने वाले बंदे को अगर मैंने मेरे प्रॉब्लम्स बताए तो वो सामने वाला बंदा मुझे जज करेगा। लेकिन ये बात मेरे जहन से निकल जाती है, भाई अगर मैंने भीतर ही भीतर गंदगी मैंने जमा करके रख दी ना 10वें 11वें कदम में, तो शायद मैं वापस से शराब भी पी सकता हूँ। ये बिग बुक में लिखा है पेज नंबर 76 पे कि अगर मैंने गंदगी ऐसी रखी है तो आज नहीं तो कल शराब मेरा है ना गेम बजा डाली है। तो ये है मेरा दोस्तों 11वां कदम। और 12वां कदम तो भाई क्या बोलूं आपको, इतना इतना सॉलिड है ना, इस 12वें कदम की वजह से ना आज मैं जो कुछ भी हूं ना दोस्तों, इस 12वें कदम की वजह से पूरा जो है 1 से लेकर 11 कदम जो है वो एक तरफ और 12वां कदम एक तरफ। क्योंकि इस कदम की वजह से जैसे ही मैं 3 स्टेप में लिखा है 12वां कदम, इन सभी कदमों के आचरण से हमारे भीतर आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हुआ हमें। यस, नो डाउट, मेरे भीतर वो खाली मतलब हल्का मन महसूस हुआ, बहुत अच्छा लग गया, बहुत मस्त लग रहा था। 4था 5वां कदम करने के बाद बहुत हल्का फील कर रहा था, एकदम हवा में ऐसे 2-3 फुट ऊपर ही था मैं जमीन से, बहुत मस्त फील कर रहा था। ओके, उसके बाद जो है उन्होंने दूसरा स्टेज बताया 12वें कदम का। यह संदेश हम दूसरे शराबियों तक पहुंचाने लगे। देखो, जब तक मैं दूसरे शराबी को ये 12 स्टेप नहीं बताता, ये प्रोग्राम नहीं बताता ना, तब तक थर्ड वो जो स्टेज है ना 12वें कदम का, वो जो थर्ड स्टेज बताएगा, इन रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन कदमों का आचरण करने लग गए। ये थर्ड स्टेज है। मतलब मुझे क्या लगता था, मैंने अभी 12 कदम ले लिए तो सबसे पहले मैं परफेक्ट बनूंगा, उसके बाद मैं दूसरों को बताना चालू करूंगा। ये मेरा वहम था दोस्तों, ये मेरा है ना बहुत ही बड़ा वहम था। क्योंकि जब तक मैं दूसरों को प्रोग्राम बताता नहीं, तब तक वो मेरे पास बढ़ता नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है 7-7.5 साल का। मुझे लगता था मैं अभी बहुत पढ़ाई करूंगा, बिग बुक का पन्ना पन्ना एक एक पैराग्राफ है ना पूरा है ना रट्टा मारूंगा, पूरा है ना खुद आचरण करूंगा, उसके बाद दूसरों को बताना चालू करूंगा। लेकिन प्रोग्राम दोस्तों उल्टा हो गया। ये जब तक मैं दूसरों को बताता नहीं, तब तक मैं खुद के रोजमर्रा की जिंदगी में आचरण कर नहीं पा रहा हूँ। ये मुझे बात पता चल गई, क्योंकि मैं दूसरों को बता रहा हूँ तू प्रेयर कर, तब जाके मुझे पता चल रहा है भाई तू दूसरों को शाना बना रहा है, खुद तो एड़ा रह रहा है, तू खुद प्रेयर करना। ये बात पता चल गई। दूसरों को बोल रहा हूँ तू अरे यार तू है ना, तू कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर प्रेयर कर, तू लोगों को अमेंड्स कर, तू लोगों की माफी मांग। भाई तू दूसरे को बता रहा है एड़े, तू खुद अमेंड्स कर रहा है क्या? तू दूसरों की माफी मांग रहा है क्या? तू दूसरों के पैसे जो लिए उठाए मार्केट से उसके दे रहा है क्या? ये बात भी पता चल गई। उसके बाद मैं दूसरों को बोल रहा हूँ तू स्पॉट इन्वेंट्री ले, तू प्रेयर कर, तू मेडिटेशन कर। अरे भाई तू खुद कर रहा है क्या? तू दूसरों को तो बता रहा है, ज्ञान बांट रहा है, बहुत बड़ा साधु संत बन रहा है इधर ए भी आके, तो तू खुद कर रहा है क्या? तो दोस्तों ये सब चीजें 12वें कदम से पता चल रही है। आज भी पता चल रही है, क्योंकि मैं आज भी सीखा हुआ नहीं हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि मेरा स्पॉन्सर, मेरा जिसने भी मुझे प्रोग्राम बताया, वो बंदा मुझे एक ही बात बोला जब 12वां कदम खत्म हो गया, सुशांत जब तू बोले तेरे जहन में ये चीज आएंगे ना, तेरे को सब पता चल गया एगा, तब तू सोच ले कि तू जीरो बन गया, क्योंकि तेरे पास कुछ है ही नहीं, तेरे को अहंकार चढ़ गया है। तो आज भी दोस्तों मैं ना सीखने की कोशिश करता हूँ, न्यू कमर से सीखने की कोशिश करता हूँ, दूसरों को 12 स्टेप कैसे पास इट ऑन करते वो सीख रहा हूँ आज।
क्योंकि दूसरों को प्रोग्राम पास इट ऑन करना मतलब खुद भी तो लेना पड़ेगा ना मुझे। मैं जब पहली बार 4 व्हीलर चलाना सीखा तभी जाके दूसरों को मैं बता रहा हूँ कि भाई ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसको रिवर्स बोलते हैं, इसको एक्सीलेटर बोलते हैं, इसको क्लच बोलते हैं। अरे ये मैंने खुद सीखा, मैंने पहले खुद ट्राई मारा, उसके बाद दूसरों को बताया। वैसे ही सेम मैंने दोस्तों प्रोग्राम है। जैसे ही मैं एक दिन में शराबी नहीं बना, वैसे ही मैं एक दिन में कुछ परफेक्ट बनने वाला बंदा नहीं हूँ। और मुझे लगता था 12 स्टेप लेने के बाद मैं परफेक्ट बनूंगा, लेकिन 12 स्टेप का प्रोग्राम प्रोग्रेस का है, परफेक्ट बनने का है ही नहीं। आज भी मैं प्रोग्रेस के राह पे हूँ, परफेक्ट नहीं बना हूँ। तो दोस्तों ये है 1 से लेकर 12 कदम जो मैंने मेरे अनुभव से 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 ये स्टेप मैंने बताने की कोशिश की। रोहित का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त शेयरिंग किया उसने भी। और सुगत भाई और ये जो पाइनर ऑनलाइन ग्रुप है उसका भी शुक्रिया। उन लोगों ने यहाँ पे हमारे अनुभव साझा करने के लिए उन्होंने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों।